नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के सिलेबस में बैंकिंग का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर दिया। आज हम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए। अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग में रणनीतिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल दैनिक नगद लेन देन को संभालना, बैंक में दीर्घकालिक लक्ष्यों को तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार करना, कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करना, या फिर ग्राहकों की शिकायतों को तुरंत रफा दफा करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लक्ष्य को तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके यहाँ व्याख्या दिया है, स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल या उससे अधिक होता है कि विजन और लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, रणनीतिक बनाते समय उपयोग की जाने वाली SWOT विश्लेषण का मुख्य पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स, सॉफ्ट, वीक, ओपन या टफ, या फिर सिस्टम्स, वर्ल्ड वाइड, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, या फिर सिक्योरिटी, वेल्थ, ऑप्शन, या फिर ट्रुथ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? SWOT का फुल फॉर्म। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में, जिसमें SWOT का मतलब है से स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरियां, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और थ्रेट्स मतलब चुनौतियां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में के लिए SWOT विश्लेषण में स्ट्रेंथ ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बड़े शहरों में बहुत सारी कॉर्पोरेट शाखाएं होना, ग्रामीण और जमीनी स्तर पर किसानों के साथ गहरा जुड़ा और मजबूत नेटवर्क, सबसे आधुनिक और महंगी विदेशी तकनीक का होना, या असीमित सरकारी भंडार होना मिलना। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और जमीनी स्तर पर रूरल और किसानों के गहरा जुड़ाव और मजबूत नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे देखते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है, सहकारी बैंकों की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के साथ उनका सीधा पुराना जुड़ाव है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी बैंकों जैसे प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसारना कोऑपरेटिव बैंक के लिए SWOT में क्या कहलाएगा? ताकत, कमजोरी, अवसर या चुनौती, खतरा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौती और खतरा। बाजार में बढ़ता हुआ कंपटीशन या प्रतिनिधित्व का आना बैंक के लिए एक बाहरी चुनौती यानी थ्रेट्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैंक मैनेजर के रूप में कॉस्ट, लीडरशिप, स्ट्रेटेजी, लागत, नेतृत्व रणनीति का क्या अर्थ है? बैंक की बिल्डिंग के निर्माण में सबसे कम खर्च करना, परिचालन लागत को कम करके कम ब्याज दर पर लोन देना, या कम सर्विस चार्ज में बेहतर सेवा देना, कर्मचारियों की सैलरी को आधा कर देना, स्टेशनरी का उपयोग पूरी तरह बंद कर देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परिचालन लागत को कम से कम ब्याज दर पर लोन देना या कम सर्विस चार्ज में बेहतर सेवा देना। अगले इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेटिंग कास्ट का कम करके ग्राहकों को सस्ती और बेहतर सर्विस देना है बैंकिंग में कास्ट लीडरशिप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अपनी रणनीति के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देने का क्या मतलब है? केवल अमीर व्यापारियों को लोन देना, समाज के सबसे पिछड़े, गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक बैंकिंग सेवाएं, खाता, लोन, बीमा पहुंचाना, बैंक का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देना, केवल बड़े शहरों में नई शाखाएं खोलना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, समाज के सबसे पिछड़े, गरीब, ग्रामीणों के लोगों तक बैंकिंग सेवाएं जैसे कि खाता, लोन और बीमा का पहुंचाना। इसके बारे में लिखा है आगे 7 नंबर क्वेश्चन। जब एक बैंक अपनी रणनीति बदलते हुए नीचे मार्केटिंग अपनाता है तो इसका क्या अर्थ होता है? सभी प्रकार के ग्राहकों को एक जैसी सेवा देना, किसी एक विशेष ग्राहक वर्ग जैसे केवल महिला उद्यमी या केवल डेयरी किसान को टारगेट करके उनकी जरूरत के हिसाब से लोन स्कीम बनाना, केवल सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना, बिना किसी टारगेट के बिजनेस करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ग्राहक विशेष महिला या डेयरी किसान को उसके टारगेट की जरूरत के हिसाब से लोन स्कीम देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रणनीति के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान KRA का क्या महत्व है? की रिकवरी एजेंट, की रिजल्ट एरियाज, या फिर नाउ रिस्क एनालिसिस, या KCC रेट असेसमेंट। इसका महत्व क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, की रिजल्ट एरियाज। यहाँ पर लिखा हुआ की रिजल्ट एरियाज वह मुख्य क्षेत्र या टारगेट होते हैं जिन पर किसी कर्मचारी या शाखा की सफलता निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल बैंकिंग रणनीतियों के तहत बैंकों द्वारा अपनाया जा रहा BC मॉडल क्या है? बिजनेस काउंटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग सेंटर या ब्यूरो ऑफ कॉर्पोरेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से दोस्तों? इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी,
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी व्यापार प्रतिनिधि। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी बीसी वे लोग होते हैं जो बैंक मित्र के रूप में बिना शाखा वाले गांव में जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्यापारिक रणनीतियों में मार्केट प्रेजेंटेशन बाजार पैठ का क्या अर्थ है? नए देशों में जाकर शाखाएं खोलना, अपने मौजूदा बाजार में ही मौजूदा प्रोडक्ट जैसे लोन खाते की बिक्री को और अधिक बढ़ाना, बैंकिंग का काम छोड़कर दूसरा बिजनेस शुरू कर देना, पुराने ग्राहकों के खाते बंद कर देना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने मौजूदा बाजार में ही मौजूदा प्रोडक्ट जैसे लोन खाते की बिक्री को और अधिक बढ़ा देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डिजिटल धोखाधड़ी के डर से मोबाइल बैंकिंग नहीं अपना रहे हैं तो मैनेजर की क्या रणनीति होनी चाहिए? मोबाइल बैंकिंग बंद कर देना चाहिए, वित्तीय साक्षरता शिविर फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाकर ग्राहकों को सुरक्षा नियमों और फायदों के लिए प्रति जागरूक करना, ग्राहकों पर जुर्माना लगाना, या फिर इस समस्या को पूरी तरह छोड़ देना। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आकस्मिक रणनीति का उपयोग कब किया जाता है? जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा हो, अप्रत्याशित संकट या आपातकाल जैसे अचानक बाढ़ आना, सर्वर क्रैश होना या आर्थिक मंदी के साथ बैकअप प्लान के रूप में, केवल नए कर्मचारियों की भर्ती के समय या बैंक के वार्षिक उत्सव के दौरान आकस्मिक रणनीति का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन कहते हैं, नाबार्ड की रणनीतियों के तहत कोऑपरेटिव बैंक में पैक्स को मजबूत करने के लिए क्यों कहा जाता है? पैक्स शहरों में स्थित होते हैं। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ग्रामीण ऋण व्यवस्था की सबसे पहली और बुनियादी कड़ी है। पैक्स केवल कॉर्पोरेट लोन देते हैं। ये बैंक की संघ कर्मचारी यूनियन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों। पैक्स जमीनी स्तर पर किसानों से जुड़े होते हैं। इन्हें मजबूत करना कोऑपरेटिव सेक्टर की मुख्य रणनीति होती है। अगले क्वेश्चन कहते हैं, बैंकिंग रणनीति में कैश रेशियो को बढ़ाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि CASA करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जमा पर बैंक को बहुत कम या शून्य ब्याज देना पड़ता है, जिससे फंड की लागत कम होती है। क्यों? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे बैंक की बिल्डिंग सुंदर दिखती है, क्योंकि इसमें केवल बड़े उद्योगपतियों का पैसा होता है, या फिर क्योंकि यह बैंक का सबसे महंगा फंड होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि CASA जमा पर बैंक को बहुत शून्य या कम ब्याज दर देना पड़ता है, जिससे लागत कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रणनीति के तहत रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन का क्या कार्य है? बैंक में कोई भी लोन ना बांटना ताकि रिस्क जीरो रहे। संभावित वित्तीय नुकसानों, फ्रॉड या डिफॉल्ट NPA की पहले से पहचान करना और उन्हें कम करने के उपाय करना। केवल चोरों से बैंक की रक्षा करना या बैंक का बीमा प्रीमियम ना भरना। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संभावित वित्तीय नुकसानों, फ्रॉड या डिफॉल्ट की पहले से पहचान करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का बैंकिंग के संदर्भ में क्या अर्थ हो सकता है? किसी अत्यधिक कंपटीशन वाले बाजार में अन्य बैंकों से लड़ना, एक ऐसा नया और अनछुआ बाजार ढूंढना जहां कोई कंपटीशन ना हो और नई सेवाएं शुरू करना, जैसे किसी दूरस्थ गांव में पहली बार बैंकिंग पहुंचाना। या फिर ऑप्शन नंबर सी, बैंक की दीवारों को नीला रंग देना। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पास शाखाएं खोलना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी शाखा के प्रतिस्पर्धी लाभ यानी कम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखने के लिए एक मैनेजर को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता, कस्टमर सर्विस क्वालिटी और त्वरित निपटान पर, केवल ब्याज दरों को लगातार बदलने पर, दूसरे बैंकों की बुराई करने पर, या बैंक के विज्ञापनों पर अत्यधिक खर्च करने पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों को मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता और त्वरित निपटान करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रणनीतिक निर्माण में विजन स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? बैंक का वर्तमान दैनिक लाभ, या फिर बी ऑप्शन नंबर बी, बैंक भविष्य में अपना कहाँ पहुंचना चाहता है और उसका अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बैंक के डिफॉल्टर्स की सूची, या ऑप्शन नंबर डी, केवल RBI की गाइडलाइंस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विजन स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक में भविष्य में कहाँ पहुंचना चाहता है और उसका अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? पुराने ग्राहकों को बैंक छोड़कर जाने से रोकना और उन्हें लगातार अच्छी सेवाएं देकर जोड़े रखना, नए ग्राहकों को बैंक में आने से रोकना, केवल वसूली के लिए सख्त कदम उठाना, ग्राहकों के खातों को फ्रीज कर देना। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड का मुख्य का उपयोग बैंक प्रबंधन में किस लिए रणनीति के तहत करता है?
ऑप्शन नंबर ए, केवल कैशियर के कैश का मिलान करने के लिए। बैंक के वित्तीय और गैर वित्तीय जैसे कस्टमर संतुष्टि, स्टाफ ट्रेनिंग दोनों प्रदर्शनों को मापने और ट्रैक करने के लिए। बैंक की पासबुक का बैलेंस चेक करने के लिए। कर्मचारियों की छुट्टियों का हिसाब रखने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बैंक के वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रदर्शनों को मापने और ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों यह था क्वेश्चन टॉपिक 3 से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों कल हम लोग करने वाले हैं टीम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कई प्रकार क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।